लखनऊ के मेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने से एडमिट हुए, जहां उनका इलाज जारी है। सीएम योगी ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर महंत की मुलाकात की और उनकी तबीयत भी जानी। उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराते हुए 6 सीटों पर जमाया कब्जा, जबकि सपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई। उन्नाव और घाटमपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। यूपी उपचुनाव में बीजेपी का फिर बजा डंका। बांगरमऊ, घाटमपुर, टुंडला, नौगवां, बुलंदशहर पर बीजेपी प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। कानपुर के घाटमपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल। घाटमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर थिरके। लगभग 20,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र पासवान जीते। औपचारिक घोषणा बाकी, बीएसपी के कुलदीप संखवार को हराया। जौनपुर की मलनी सीट पर सपा प्रत्याशी लकी यादव की जीत। निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह को करीब 4500 वोटों से हराया। उपचुनाव के परिणाम के बाद सीएम योगी ने प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास का काम हो रहा है। यह भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ खोला खाता। उपचुनाव में उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार 24,000 वोटों से हुए विजयी। वाराणसी में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त के साथ ही जश्न में डूबे कार्यकर्ता। काशी की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर्स के साथ सड़क पर उतरकर किया खुशी का इजहार। 11 नवंबर यानी आज से शुरू होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। सीएम योगी राम जन्मभूमि पर दीप प्रज्वलन करेंगे। रामलला की पूजा करने के साथ ही सीएम लोगों को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 11 झांकियां साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक निकाली जाएंगी। राम सीता लक्ष्मण का पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क में उतरेगा। साथ ही भरत मिलाप और भगवान राम का राजा अभिषेक भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 15 शहर में पटाखा बैन करने की तैयारी। यूपी सरकार एनसीआर समेत प्रदेश के 15 शहरों में पटाखे की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी द्वारा दीपावली पर पटाखे बेचने और छुड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण इस बार पटाखों से वंचित रहेगा। एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बाद पटाखा व्यवसायी मंत्री के आवास पर पहुंचे। तब तक मंत्री कपिलदेव अग्रवाल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने खतौली चले गए। इसके बाद पटाखा व्यवसायी मंत्री के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पीलीभीत में 6 वर्ष की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नया मोड़। दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं पर लिखा गया मुकदमा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी अधिनियम के तहत कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर लिखा गया मुकदमा। बुलंदशहर के एनएच 91 पर मामन चौकी से मात्र 100 कदम की दूरी पर एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बुलंदशहर के एनएच 91 पर मामन चौकी इलाके में मानकों को ताक पर रखकर रोडी हॉट मिक्स प्लांट चलाया जा रहा है। ठेकेदार की माने तो उनका साफ ये कहना है कि बुलंदशहर डीएम ने इस प्लांट को चलाने के लिए सुबह 4 से 7 बजे तक की परमिशन ले रखी है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि फैक्ट्री की चिमनियां जानलेवा धुआं आसमान में फेंक रही हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोकशी और चोरी के कई मुकदमे बदमाश पर हैं दर्ज। शारदा गोलचक्कर के आगे पोस्ता रोड पर हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। कानपुर देहात में रिफाइनरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका, आग से किसी के हताहत होने की आशंका नहीं। दिवाली के 4 दिन पहले रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे में मकान से पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के अवैध पटाखे बरामद कर एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुख्य कारोबारी फरार है। उन्नाव में मुठभेड़ के बाद गोकशी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि और आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अजगैन पुलिस को सूचना मिली थी कि गौवंश की हत्या करने के बाद गाड़ियों में लादा जा रहा है। थाना अजगैन पुलिस ने फोर्स के साथ दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें एक आरोपी फैसल, जो अमीनाबाद लखनऊ का रहने वाला है, वो फायरिंग में घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गाजियाबाद में मुरादनगर पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। मौके से पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय समेत विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। दूधातोली से वापस लौटकर भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया। 110 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण होना है।
2022 में उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी जोर शोर से जनता को लुभाने के प्रयास कर रही है। वहीं 3 महीने पहले बनी सर्वजन स्वराज पार्टी भी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही, जो पूरे 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। मसूरी में कोरोना ने पसारे पैर, 60 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिलने से शहर में हड़कंप। मसूरी प्रशासन और पुलिस ने कसी कमर, कोरोना संक्रमित मरीजों को किया गया होम आइसोलेट।